हेलो एवरीवन, आपका इस चैनल पे स्वागत है। और आज हम ओनली जस्ट मैरिड का पार्ट 6 सुनने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। बिग ब्रदर और मिहारू की प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद शू और अकीहा की लाइफ दोबारा पहले जैसी हो जाती है। अकीहा शू को छोड़ना नहीं चाहती है, तो वो डिसाइड करती है कि वो शू को धीरे धीरे करके मनी पे करेगी ताकि वो शू के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता सके। अकीहा शू को डेब्ट का मनी देती है। शू मनी को देखकर कहता है, ये इतने कम क्यों है? वो कहता है, तुम तो अब मेरे साथ रहती हो तो तुम्हें रेंट भी पे नहीं करना पड़ता। अकीहा कहती है, मेरे कुछ पर्सनल रीजन है, इसी कारण मैं तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं दे पा रही हूँ। ये सुनकर शू से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता और कहता है, ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम कितनी स्पीड में देना चाहती हो। अकीहा कहती है, अगर मैं इसी स्पीड से पैसे पे करती रही तो 39 इयर्स तक शू और मैं साथ ही रहेंगे। हम दोनों साथ में ओल्ड भी हो जाएंगे। अकीहा ये सब सोचकर खुश हो ही रही होती है कि शू कहता है, तुमने मेरी कपड़े चेंज कराने में मदद कराई, उसके लिए थैंक यू। जब कभी तुम बीमार पड़ोगी मैं भी तुम्हारी मदद कर दूंगा। अकीहा ये सुनकर चौंक जाती है। उसका डरा हुआ फेस देखकर शू कहता है, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ खाना ही बना सकता हूँ, तो मैं उसी की बात कर रहा था। तभी घर की बेल बजती है। देखने में पता चलता है कि अकीहा के पेरेंट्स उनसे मिलने के लिए आए हैं। अकीहा उनकी अनएक्सपेक्टेड विजिट से डर जाती है। मॉम कहती है, तुमने हमें अपनी मैरिज के बारे में बताया भी नहीं। शू कहता है, तुमने अपनी फैमिली को बताया नहीं कि हमारी शादी हो गई है। अकीहा कहती है, बताती कैसे, ये तो एक फेक मैरिज है ना। इसके बाद अकीहा गेट को खोल देती है। शू अकीहा की मॉम से माफी मांगता है मैरिज के बारे में ना बताने के लिए। मॉम शू के डिसेंट बिहेवियर को पसंद करने लगती है। अकीहा के डैड उसके घर को देख रहे होते हैं। तभी अकीहा की नजर मनी बोर्ड पर जाती है। अकीहा डैड को वो देखने से रोकती है, लेकिन उसके ऐसे करने से मॉम और डैड का ध्यान उस पर और ज्यादा चला जाता है। शू उनको कहता है, अकीहा 5 मिलियन पुशअप करना चाहती है। हमने उसी के लिए ये बोर्ड बनाया है ताकि हम प्रोग्रेस को देख सके। ये कहते हुए शू मनी के साइन को हटा देता है। मॉम अकीहा के आर्म्स को चेक करने लगती है, लेकिन अकीहा उनको मना कर देती है। टॉपिक को चेंज करते हुए अकीहा पेरेंट्स को कहती है, तो आप लोग कहाँ पे रहोगे? मॉम कहती है, हम इतनी दूर से सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आए हैं और तुम हमें कहीं और भेज रही हो। इस इमोशनल लाइन का अकीहा पर कोई असर नहीं होता, तो वो कहती है, हमारे पास एक्स्ट्रा मैट्रेस नहीं है। शू कहता है, हमारे पास है। वो अकीहा को कहता है, कल मिहारू के जाने के बाद मैंने कुछ खरीद लिए थे। अकीहा ये सुनकर 1% भी खुश नहीं होती है। शू तो ऑफिस चला जाता है। पेरेंट्स कहते हैं, कितना अच्छा हस्बैंड है तुम्हारा। इसके बाद मॉम अकीहा को वेडिंग गिफ्ट देती है। वेडिंग गिफ्ट में उसकी मॉम उसे 5 मिलियन देती है। अकीहा इतने पैसों को देख के अपनी आंखों पे विश्वास नहीं कर पाती और सोचती है, अगर ये सारे पैसे शू ने देख लिए तो बवाल हो जाएगा। तो वो ये सारे पैसे वापस मॉम को दे देती है। बॉस अकीहा को बताता है कि मारुज़ोनो सेंसे चाहती है कि तुम उनकी नेक्स्ट बुक का कवर डिजाइन करो। अकीहा के लिए ये सब अनरियल होता है, क्योंकि वो हमेशा से ही उनके लिए काम करना चाहती थी। अकीहा के कलीग का भी अभी दिल टूटा होता है, तो उसका मुंह ठीक करने के लिए बाकी के कलीग कहते हैं, अकीहा, तुम्हारा हस्बैंड एडवर्टाइज एजेंसी में काम करता है ना, तो तुम उसको कहो कि वो अपने कलीग के साथ जॉइंट पार्टी में आए। अकीहा भी इस पार्टी को ज्वाइन करना चाहती है, लेकिन कोई उससे पूछता नहीं है। अकीहा घर आती है। शू से कहता है, तुम्हारे पेरेंट्स ने हमें सुशी रेस्टोरेंट पर चलने के लिए कहा है। अकीहा चलने से मना कर देती है क्योंकि उसे काम होता है। तब डैड कहते हैं, कुछ नहीं होता, हम 3 ही चले जाएंगे। तभी अकीहा को याद आता है, अगर शू पेरेंट्स के साथ अकेले गया तो मॉम ने कहा कि मैं बिल पे करूंगी, और तब मॉम ने वो सारे पैसे शू को दिखा दिए, ये कहकर कि ये अकीहा के लिए गिफ्ट है। तब तो मेरा काम खत्म। अकीहा सोचती है कि वो कैसे शू को अपनी फैमिली के साथ जाने से रोक सकती है। तभी उसको एक आइडिया आता है। अकीहा कहती है, मेरी सीनियर का दिल टूट गया है, तो हमने उसको चीयर अप करने के लिए जॉइंट पार्टी करने का सोचा है। क्या तुम मेरे लिए उस जॉइंट पार्टी को होस्ट कर सकते हो? शू कहता है, सुशी का क्या होगा? अकीहा कहती है, मेरे मॉम और डैड अकेले ही एंजॉय कर सकते हैं। शू ये बात सुनकर पार्टी को होस्ट करने के लिए हाँ कर देता है, क्योंकि वो अकीहा का अच्छा दोस्त जो है। अकीहा जाने से पहले शू से कहती है, अगर मैं तुम्हें कल की कल सारे पैसे दे दूं तो क्या होगा? शू कहता है, तो हमारा तभी के तभी डिवोर्स हो जाएगा।
ये सुनकर अकीहा चली जाती है। शू अकीहा की बात से खुश नहीं होता। शू मिहारू को उसकी बुक रिटर्न करने चाहता है। मिहारू उसकी और अकीहा की मदद के लिए थैंक यू कहती है। इसके बाद वो कहती है, जब पहली बार मैंने तुम दोनों को साथ में देखा था तो ऐसे लगता था कि दो स्ट्रेंजर एक घर में रह रहे हैं, लेकिन जब मैंने कल तुम दोनों को देखा तो ऐसा लगा कि दो कपल रह रहे हैं। ये सुनकर शू अकीहा के साथ अपने रिलेशनशिप को और समझने की कोशिश करता है। अकीहा स्मार्ट गाय को जॉइंट पार्टी के लिए इनवाइट करती है। इसके बाद वो काम करने लगती है। स्मार्ट गाय कहता है, तुम परेशान क्यों लग रही हो? अकीहा कहती है, मुझे एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है लेकिन मैं उस पर फोकस नहीं कर पा रही हूँ। ये सुनकर स्मार्ट गाय अकीहा को किस करने लगता है। अकीहा उससे दूर हो जाती है। वो कहता है, क्या मैं अपने दोस्त को किस करके चीयर अप भी नहीं कर सकता? अकीहा कहती है, नहीं, तुम नहीं कर सकते क्योंकि तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो। इस पर वो कहता है, तो क्या मैं तुम्हें पसंद कर सकता हूँ? अकीहा घबरा जाती है और कहती है, अपनी ये बकवास बंद करो और घर चलो। अकीहा मारुज़ुनो सेंसे को अपने डिज़ाइन दिखाती है जो उनको पसंद नहीं आते, तो वो अकीहा को दोबारा बनाने के लिए कहती है। शू जॉइंट पार्टी को होस्ट करता है। वो पार्टी धीरे धीरे लड़ाई में बदल जाती है। कलीग रिलेशनशिप से रिलेटेड बात कर रहे होते हैं तो मामिया उससे पूछती है कि तुम्हारी वाइफ के साथ कैसा रिलेशनशिप है। शू कहता है, हम दोनों हक करते हैं, एक ही बेड पर सोते हैं। मामिया कहती है, वाह, तुम लोग तो बहुत ही ज्यादा लवी डबी हो। ये सुनकर स्मार्ट गाय कहता है, हक कौन सी बड़ी बात है, अक्की और मैंने भी हक कर रखा है। शू का कलीग इनोए कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो? स्मार्ट गाय कहता है, शू को हमारे हक के बारे में पता है। शू कहता है, मेरी वाइफ ने मुझे इस बारे में बता दिया था तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उस पर विश्वास करता हूँ। ये सुनने के बाद स्मार्ट गाय कहता है, लेकिन मेरा और अकी का रिलेशनशिप फ्रेंड वाला नहीं है बल्कि उससे ज्यादा है, हम लोग बेस्ट फ्रेंड है। वहाँ पर बैठे सभी लोग कहते हैं, वुमेन और मैन के बीच में फ्रेंडशिप हो ही नहीं सकती। वो कहता है, ऐसा नहीं है, मुझे लगता है मेरी और अकी की फ्रेंडशिप सबसे ज्यादा स्पेशल है। हम दोनों एक दूसरे के साथ किसी भी तरह की बात कर सकते हैं। वो इनडायरेक्टली शू को टारगेट कर रहा होता है। पार्टी खत्म हो जाती है। स्मार्ट गाय शू को कहता है, मेरे अभी बिहेवियर के लिए मुझे माफ करना। शू कहता है, कुछ नहीं होता। इसके बाद फिर से वो शू को तंग करने लगता है। वो कहता है, अकीहा को मारुज़ुनो सेंसे की नई बुक का कवर बनाने को मिला है। ये सुनकर शू शॉकिंग रिएक्ट करता है। शू का चेहरा देखकर स्मार्ट गाय कहता है, तो तुम्हें इसके बारे में पता नहीं था क्या? शू वहाँ से जाने लगता है। उसको जाता देख स्मार्ट गाय कहता है, तुम्हें क्या बुरा नहीं लगता जब तुम्हारी वाइफ दूसरे लड़कों से बात करती है? शू कहता है, अकीहा हमेशा ही मेरी मदद करती है तो मैं चाहता हूँ कि वो हमेशा वो करे जो वो करना चाहती है। शू भले ही ऐसा कहता है लेकिन उसके दिल में कोई और ही बात होती है और वो काफी ज्यादा जेलस भी होता है। अकीहा ऑफिस से घर आती है। पेरेंट्स पूछते हैं, शू कहाँ पर है? अकीहा कहती है, वो जॉइंट पार्टी में गया है। ये सुनकर उसके मॉम और डैड को काफी अजीब लगता है। मॉम अकीहा को कहती है, अकीहा, मुझे तुम्हारे अंकल का फोन आया था, उनसे मुझे पता चला कि तुमने उन्हें 5 मिलियन दिए हैं, तो मुझे ये जानना है कि तुम्हें वो 5 मिलियन मिले कहाँ से? अकीहा इस पर कुछ कह नहीं पाती है। तब मॉम कहती है कि तुमने वो पैसे शू से बोरो करे हैं, क्या तुम्हारी शादी शू से सिर्फ पैसों के कारण हुई है? अकीहा पहले तो उन्हें मना करती है लेकिन फिर बाद में छुपा नहीं पाती है और बता देती है कि मैंने उससे शादी पैसों के लिए ही करी है। शू के भी कुछ अपने रीजन थे इसलिए ऐसा हुआ है। मॉम कहती है, ये ठीक नहीं है, तुम्हें उसे पैसे वापस कर देने चाहिए। ये कहकर मॉम अकीहा को 5 मिलियन देती है और कहती है कि ये पैसे तुम शू को वापस कर देना। अकीहा पैसे मॉम को वापस दे देती है और कहती है, मैं देख लूंगी खुद से। मॉम कहती है, तुम पैसे क्यों नहीं देना चाहती हो? क्या कोई और बात है? क्या तुम उसे पसंद करने लगी हो? अकीहा अपनी मॉम को जवाब नहीं दे पाती है, जिससे उसकी मॉम समझ जाती है कि अकीहा सच्ची में शू को पसंद करने लगी है। अकीहा मनी को देख रही होती है, तभी शू आ जाता है। वो कहता है, मारुज़ुनो सेंसे का प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है? अकीहा कहती है, सब ठीक चल रहा है। इसके बाद वो कहती है, क्या मैंने तुम्हें इस बारे में बताया था? शू कहता है, मुझे इस बारे में तुम्हारे फ्रेंड से पता चला, तो तुमने उससे बात करी थी? अकीहा कहती है, कल मैं कैट के अपॉइंटमेंट के लिए गई थी, तब मैंने उसको इस बारे में बताया था।
अकीहा इसके बाद कमरे में जाने लगती है। शू कहता है, क्या तुमने जो हक उसे किया था वो फ्रेंडशिप वाला हक था? यह कहकर वो फिर से कमरे में चला जाता है। अकीहा उसकी बात को समझ नहीं पाती है। अकीहा फिर से सेंसे को डिजाइन दिखाती है, लेकिन उसको पसंद नहीं आता तो वो अकीहा को इस बार प्रोजेक्ट से फायर कर देती है। शू कैट को वेटेरन के पास दिखाने के लिए लेके जाता है। स्मार्ट गाय कहता है, कल मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि तुम्हें फ्रेंड वाले हक से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फिर वो कहता है, तो तुम्हें किससे भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता होगा। शू कहता है, किस? स्मार्ट गाय कहता है, एक फ्रेंड की तरह अकीहा को थोड़ा चीयर अप करने के लिए मैंने उसे किस किया था। शू ये सुनकर शॉक हो जाता है। अकीहा दुखी फेस के साथ घर आती है। वो प्रोजेक्ट के बारे में सोच रही होती है और सोचते सोचते सीढ़ियों से गिर जाती है। शू उसको देखने के लिए आता है। अकीहा उसे प्रोजेक्ट से रिजेक्ट कर दिए जाने वाली बात को बताती है। ये सुनकर शू कहता है, क्या मैं तुम्हें चीयर अप कर सकता हूँ? अकीहा कहती है, इसके लिए तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर शू अकीहा को किस कर देता है, लेकिन अकीहा को पसंद नहीं आता। आफ्टर ऑल वो एक फ्रेंडशिप वाला किस होता है, तो अकीहा उसको थप्पड़ मार देती है। शू अकीहा के मॉम और डैड को एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए जाता है। मॉम शू को कहती है, मैं तुम्हें अगले साल फिर से अपने सन इन लॉ की तरह देखना चाहती हूँ। ये कहकर वो चले जाते हैं। शू को वहाँ पर मिनिएचर टॉयज की एक मशीन दिखती है, तो वो अकीहा की कलेक्शन को पूरा करने के लिए उसके लास्ट टॉय को ढूंढने लग जाता है। अकीहा डिसाइड करती है कि अब वो और इस फेक मैरिज में नहीं रह सकती, तो वो शू को मनी रिटर्न करके डिवोर्स लेने का सोचती है। शू घर आता है। अकीहा शू को कहती है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शू भी उसी समय ये कहता है। अकीहा कहती है, पहले तुम बोलो। शू उसको तब अपने द्वारा खरीदे हुए टॉयज को दिखाता है। अकीहा उनको देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और अपना मन बदल लेती है। अकीहा पैसों को पीछे छुपा लेती है। शू कहता है, क्या बात करनी थी तुम्हें? अकीहा कहती है, अब कुछ नहीं करनी है। वो दोनों के लिए टी बनाने के लिए जाती है। तभी मनी से फुल एनवलप गिर जाता है और शू इतने सारे पैसे और डिवोर्स पेपर को देख लेता है। उनको देखने के बाद उसे समझ आ जाता है कि अकीहा किस बारे में बात करना चाहती थी। शू कहता है, थोड़े दिन पहले तुमने मुझसे पूछा था कि अगर मैं सारे पैसे दे दूंगी तो क्या होगा। तुम्हारा क्या उससे मतलब यही था? अकीहा कहती है, तुमने मुझे किस क्यों किया था? शू कहता है, क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। अकीहा कहती है, क्या यही रीजन था? तुम्हारे दिल में कुछ और नहीं है मेरे लिए? शू कहता है, मैंने तुम्हें किस क्यों किया था? अकीहा कहती है, ये बात मुझे कैसे पता होगी? वो अकीहा से किस के लिए सॉरी बोलता है। इस पे अकीहा कहती है, मुझे तुम्हारी सॉरी नहीं सुननी है, मैं कुछ और सुनना चाहती हूँ। अकीहा शू को टाई से पकड़कर अपने करीब ले आती है और उसे किस कर देती है। और इसी के साथ हमारे पार्ट 6 की एंडिंग होती है। आगे के पार्ट को देखने के लिए बने रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।